brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है। नया यह है कि एक लंबे दौर के तनाव के बाद सीजफायर हुआ। सरकार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार के बीच नहीं आया। अब अचानक से चीजें बदलती दिख रही हैं। एक ऐसे कानून को लेकर जिसकी चर्चा कम रही लेकिन विवाद लंबे समय से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी सरकार ने पुराना कानून लाने पर अड़ी है। इसी से चलता जा रहा है केस टाइटल मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई इसी महीने 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट से ठीक पहले मोदी सरकार के फेवरेट कानून ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ केस चीफ जस्टिस की बेंच पे लगा। सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये से बुरी तरह से हर्ट होकर भी चीफ जस्टिस गवई जस्टिस विनोद चंद्रन के साथ सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के बिहेवियर को लेकर चीफ जस्टिस सुना चुके हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अब उन्होंने सरकार से बुनियादी सवाल पूछे हैं कि क्या संसद कोर्ट से रद्द किए गए प्रावधानों को कुछ बदलावों के साथ फिर से लागू कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, संसद को कानून बनाने से रोका नहीं जा सकता। सरकार ने विस्तार से चर्चा के बाद कानून बनाया है। इससे संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि ट्रिब्यूनल की बेहतरी के तौर पर लिया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को मद्रास बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इस आरोप के साथ कि सरकार का बनाया ये कानून सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत है। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए। सरकार ने 2021 में इसके उलट नियम बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यों का कार्यकाल 4 करने, न्यूनतम अनुभव सीमा 10 साल करने, अध्यक्ष के लिए 2 नामों को सिफारिश करने जैसे नियम रद्द कर दिए थे। सरकार ने रद्द किए गए नियमों को फिर 2021 में शामिल कर लिया। तब चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी सुप्रीम कोर्ट से रद्द प्रावधानों को संसद के जरिए फिर से लागू करने पर नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सरकार ने हमारे फैसले का सम्मान नहीं किया। तब भी सरकार ने खेल किया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया, सरकार ने 4 महीने में अध्यादेश से वही नियम कॉपी पेस्ट करके लागू कर दिए। एक तो ट्रिब्यूनल के नियमों का विवाद है, दूसरा विवाद ये कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं किया, तीसरा विवाद ये कि सरकार ने कोशिश की कि चीफ जस्टिस गवई के रिटायरमेंट से पहले मामले का निपटारा ना हो पाए। सरकार ने चाहा कि चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच नहीं बल्कि 5 जजों की संविधान बेंच के पास केस भेजा जाए। इसके लिए सरकार ने रातों रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सरकार ने दलील दी कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, इसीलिए संविधान बेंच को भेजा जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने भड़कते हुए सरकार को सुनाया कि ये सरकार की चालाकी है। कहा कि हम इस आवेदन को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर देंगे कि केंद्र सरकार बेंच से बचने का प्रयास कर रही है क्योंकि सीजेआई जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाने से भी नाराज हुए चीफ जस्टिस। अब ये फैसला नहीं हुआ है कि मामला संविधान बेंच को जाएगा या नहीं। बाद में सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ने भी माफी मांगकर मामला शांत किया। सरकार के पास इतने विभाग नहीं होते कि हर स्पेशलाइज्ड मामले को खुद देखे। इसके लिए एनसीईआरटी, एनसीक्लैट, सीएटी, टीडीएसएटी जैसे ट्रिब्यूनल बनते हैं। ऐसे ही ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के नियम बनाने सरकार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट लाई जो भारी विवादों में घिरा है। सबसे ज्यादा विवाद नियुक्ति के प्रोसेस और सदस्यों के कार्यकाल और क्वालिफिकेशन को लेकर है। याचिकाकर्ता के वकील अरविंद दातार ने कहा कि एज लिमिट, टेन्योर, सिलेक्शन मेथड केवल पॉलिसी के मामले नहीं है। इन मामलों में जुडिशरी में फाइनल से होना चाहिए। लड़ाई इसकी है कि सरकार चाहती है कि 4 साल की नियुक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल होना चाहिए। सरकार कहती है कि कम से कम 50 साल उम्र और 10 साल वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 साल प्रैक्टिस करके जज बन सकते हैं तो ट्रिब्यूनल के सदस्य क्यों नहीं। एक्ट के विरोधी पक्ष का कहना है कि कम अवधि के कारण योग्य यूथ आना नहीं चाहते और रिटायर लोग ही अप्लाई करते हैं और नियुक्त होते हैं। आपत्ति ये भी कि अगर कार्यकाल बढ़ाने का फैसला सरकार ही करेगी तो ट्रिब्यूनल स्वतंत्र रूप से कैसे काम करेगा। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।